इतिहास के पन्नों में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो सदियों का सफर तय कर देते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही ऐतिहासिक घटना को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा साधारण सा लगने वाला फैसला जिसने एक पूरे राष्ट्र की नियति को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े ऐतिहासिक बदलावों के पीछे हमेशा कोई भयंकर युद्ध या कोई विशाल क्रांति होती होगी, राइट? लेकिन सच बताऊं, ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन एक देश के पूरे फ्यूचर की दिशा तय कर देती है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे घटनाओं के एक छोटे से क्रम ने पूरा का पूरा इतिहास बदल डाला। 1600 कुछ जहाज भारत की तरफ बढ़ रहे थे। किसी को नहीं पता था कि इन जहाजों के साथ भारत की गुलामी भी आ रही है। ये ना सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़े तूफान के आने से पहले वाली जो एक मिस्टीरियस शांति होती है, बिल्कुल वैसी है। जरा उस समय के मंजर की कल्पना कीजिए। लहरों पर तैरते हुए कुछ अजनबी जहाज एक नए तट की ओर बढ़ रहे हैं। पहली नजर में देखने पर ये एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन ऐतिहासिक विडंबना देखिए। जिन जहाजों को सिर्फ व्यापार का यानी ट्रेड का जरिया समझा जा रहा था, वो अपने साथ एक पूरे उपमहाद्वीप के लिए गुलामी का एक ऐसा रूप लेकर आ रहे थे जिसके बारे में उस वक्त कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। लिटरली कोई भी नहीं। और इस पूरी कहानी का जो मेन सेंटर पॉइंट है ना, वो है साल 1600। ये सिर्फ एक नंबर या कोई रैंडम साल नहीं है। इससे हम एक ऐतिहासिक डोमिनो इफेक्ट की सबसे पहली कड़ी मान सकते हैं। इतिहास की इस पूरी टाइमलाइन को समझने के लिए इस साल को एक माइलस्टोन के रूप में देखना बहुत जरूरी है। 1600 वो टर्निंग पॉइंट था जहां से घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू हुई जिससे फिर कभी पलटा नहीं जा सका। ये साल इसलिए इतना क्रूशल है क्योंकि एग्जैक्टली इसी समय एक ऐसा बीज बोया गया जो आगे चलकर एक बहुत ही विशाल और पावरफुल साम्राज्य के रूप में दुनिया के सामने आया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 1600 में ऐसा हुआ क्या था? ये एक बिल्कुल ही अनजान शुरुआत थी। दरअसल इसी साल ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था और बनते ही इस नई कंपनी ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं काफी बोल्ड फैसला लिया, भारत आने का फैसला। उस समय दुनिया भर में व्यापार की नई संभावनाएं और नए समुद्री रास्ते तलाशे जा रहे थे, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन इस कंपनी का भारत की ओर रुख करना कोई आम बिजनेस मूव नहीं था। ना तो कंपनी को पता था कि आगे उनका सफर कैसा होने वाला है और ना ही भारत को इस बात का कोई अंदाजा था। तो हाँ, ये सच में एकदम अननोन सी शुरुआत थी। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम की स्पीड पर गौर करते हैं। 1600 में कंपनी बनती है और भारत आने का वो ऐतिहासिक डिसीजन लिया जाता है। और फिर इस डिसीजन के सिर्फ 12 साल बाद यानी 1612 में वो भारतीय तटों तक पहुंच भी जाते हैं। मतलब ये कोई लंबी या दशकों तक चलने वाली स्लो प्रोसेस नहीं थी। एक आइडिया आने से लेकर उसके रियलिटी बनने तक का ये सफर महज एक दशक के आसपास का था। इससे साफ पता चलता है कि उनकी व्यापारिक महत्वाकांक्षाएं कितनी स्ट्रांग थी और उन्होंने कितनी तेजी से अपने प्लान्स पर एक्शन लिया। और फिर फाइनली आता है साल 1612, सूरत में दस्तक। सही मायनों में ये भारतीय इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में से एक है। 1612 में अंग्रेज पहली बार सूरत पहुंचे। अब देखिए, इसे सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन पर पहुंचना नहीं कह सकते। सूरत, जो उस टाइम पर ट्रेड का एक बहुत बड़ा और काफी अमीर सेंटर हुआ करता था, वो अंग्रेजों के लिए भारत का एंट्री गेट बन गया। ये दस्तक कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि आने वाले कई 100 सालों की उथल पुथल की पहली आहट थी। जब उन्होंने सूरत की जमीन पर अपना पहला कदम रखा, तो वो सिर्फ एक व्यापारिक दल की एंट्री नहीं थी, वो एक नए युग के दरवाजे खोलने जैसा था। तो सूरत पहुंचने के बाद उनके इमीडिएट स्टेप्स क्या थे? पहला कदम तो 1612 में सूरत पहुंचना हो गया, लेकिन उनका दूसरा और सबसे क्रिटिकल कदम था सीधे मुगल दरबार तक पहुंचना। उन्होंने उस वक्त के मुगल बादशाह जहांगीर से कांटेक्ट किया और व्यापार करने की परमिशन मांगी। अब ये जो स्ट्रेटजी थी ना, ये बहुत ही क्लियर और वेल प्लान थी। वो लोग अच्छे से जानते थे कि अगर इस सब कॉन्टिनेंट में अपने बिजनेस की जड़ें मजबूत करनी है, तो जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसकी मंजूरी मिलना मस्ट है। ये सच में उनका एक बहुत ही सधा हुआ डिप्लोमेटिक मूव था। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ ये व्यापार के लिए बस एक बहुत ही साधारण सी रिक्वेस्ट लग रही थी। भाई, एक इतने बड़े सम्राट के लिए कुछ विदेशी व्यापारियों को अपना थोड़ा बहुत सामान बेचने की परमिशन देना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना थी। ये तो एक रोजमर्रा का आम सा काम लग रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये एक पूरे राष्ट्र के भविष्य का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन था। किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि व्यापार के एक छोटे से कागज पर लगी वो एक मोहर आने वाले समय में पूरे देश की सत्ता को ही पलट कर रख देगी। ये जो पूरा सिनेरियो है ना, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे सबसे हार्मलेस दिखने वाले फैसले ही अक्सर सबसे बड़े रिजल्ट्स लेकर आते हैं। इस पूरी घटना की गहराई को समझना बहुत जरूरी है और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। सच में यही वो टर्निंग पॉइंट था। जहांगीर के दरबार में जो परमिशन मिली ना, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने पैर जमाने का वो गोल्डन चांस दे दिया जिसकी उन्हें शायद सालों से तलाश थी।
और ये सिर्फ किसी बिजनेस डील की कहानी नहीं है, ये एक देश की किस्मत के नए सिरे से लिखे जाने की कहानी है। जो लोग बिल्कुल एक व्यापारी बनकर आए थे, वो धीरे धीरे पावर के सेंटर तक कैसे पहुंच गए, इस पूरी ऐतिहासिक गाथा का असली बीज इसी एक सिंगल घटना में छिपा है। अब इस पूरे एनालिसिस के एंड में एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जरा सोचिए, क्या होता अगर मुगल दरबार में व्यापार की वो परमिशन कभी दी ही नहीं जाती? मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। अगर वो एक छोटा सा साधारण सा डिसीजन नहीं लिया गया होता, तो क्या आज भारत का फ्यूचर कुछ और होता? बिल्कुल। आज की इस चर्चा से एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि हमारा इतिहास उन अनगिनत छोटे छोटे फैसलों का ही रिजल्ट है, जो शायद अपने समय में बहुत ही मामूली लगते हैं। और ये एक ऐसा थॉट है जो यकीनन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।